कूलर थोड़ा बंद कर दो, आवाज़ नहीं जाएगी। कुषाण वंश तक पढ़ चुके थे ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश में याद रखना है आपको, गुप्त वंश का शासन काल लगभग इसमें लगते हैं 319 से 500 तक लेते हैं बहुत सारे बुक में। हालांकि इससे पहले भी स्टार्ट हो चुका था, लेकिन 319 से 500 तक आपको लेना है। ठीक है ना। कौन से पुराण में इसकी जानकारी प्राप्त होती है? कौन सा पुराण है? मेन एक ही याद रखना है इसमें, लगभग वायु पुराण करके। ठीक है ना। और इसको कैसे याद रखना है? गुप्त, गुप्त मतलब क्या है? दिखता है क्या गुप्त चीज़? नहीं दिखता है। और वायु भी दिखता है क्या? नहीं दिखता है। तो दोनों को रिलेट करके याद रखना है। ठीक है। तो गुप्त वंश जो है इसका उल्लेख कौन से पुराण में है? वायु पुराण में है। ठीक, ये याद रखना है आपको। पुराण की संख्या कितनी है? अगर नॉर्मल वे की बात करें हम लोग, पुराण की संख्या टोटल कितनी है? 18 है, जिसमें सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ठीक, ये याद रखना है। ये हो गया। इसके अगर हम लोग संस्थापक की बात करें, संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है, ये याद रखना है। अगर इसकी हम लोग थोड़ा जानकारी की बात करते हैं, जानकारी किससे प्राप्त होती है? एक मुद्रा राक्षस है, ये पढ़ेंगे। फायहान की भी रचना है, वो भी आया है इसके टाइम। ठीक है, ये सब बहुत सारी जानकारी, कालिदास की रचनाएं हैं, बहुत सारी रचना इस पर पढ़ेंगे जिसमें ये जानकारी प्राप्त होती है। और मुख्य जानकारी किससे प्राप्त होती है? वायु पुराण से। ठीक है, ये याद रखना है इसमें संस्थापक। और इसके बाद श्रीगुप्त का बेटा कौन था? घटोत्कच। उसके बाद कौन रहेगा? इसमें कार्यकाल दिया है क्या? देखिए कितना दिया है? चंद्रगुप्त प्रथम का 319 होगा। 319 से नहीं दिया है। ठीक है, यही याद रखना है। ठीक है, हम लोग जो पढ़ते हैं यहीं से स्टार्ट होता है। मेन गुप्त वंश जो है ये तो संस्थापक थे, लेकिन हम लोग जो इसका ऐतिहासिक पढ़ते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, यहीं से पढ़ते हैं। और यहीं से कार्यकाल यहीं से लिया गया है, यहीं से लिखा हो ना 319 AD से। ठीक है, तो याद रखना है। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है CGPSC में भी कि गुप्त वंश का कार्यकाल कितने से कितने समय तक था? तो 319 से 500। ठीक है, कि चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या चलाया है? गुप्त संवत चलाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त संवत, संवत मतलब क्या होता है? कैलेंडर होता है एक प्रकार से। जैसे कुषाण वंश ने कौन सा कैलेंडर चलाया है? शक संवत। कितना पढ़ते हैं? 78 AD पढ़ते हैं। ठीक है, और शक के टाइम क्या पढ़े थे? विक्रम संवत पढ़े थे। वो क्या था? 57 ईसा पूर्व था। ये याद रखना है। ठीक है ना। ये गुप्त संवत कौन सा रहेगा? 319 AD। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये। ठीक है, कि गुप्त संवत कब से स्टार्ट हुआ है? तो 319 AD से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और क्या लिखा है इसमें? इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की है। इन्होंने शादी किसके साथ की है? कुमार देवी लिखा है क्या? महाराजा धीराज। और विवाह किसके साथ हुआ है? हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं ना, याद रखना है। चंद्रगुप्त प्रथम विवाह में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो है कुमार देवी, कुमार देवी ये कहाँ की राजकुमारी थी? लिच्छवी प्रदेश की। लिच्छवी प्रदेश की ये राजधानी थी। ये याद रखना है। मतलब ये राजकुमारी थी। और क्या लिखा है इसमें? बस इतना ही है लगभग। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कौन थे? इसका पुत्र था, याद रखना है। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र कौन था? समुद्रगुप्त था। ठीक है, ये याद रखना है। इसलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र बोलते हैं। लिच्छवी दौहित्र मतलब क्या होता है? नाती, नाती बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी जो माता है कुमार देवी, ये कौन से वंश की थी? लिच्छवी थी। ठीक है, तो लिच्छवी लोग उनको क्या बोलेंगे? नाती बोलेंगे, मतलब दौहित्र बोलेंगे। तो लिच्छवी दौहित्र कौन कहलाता है? समुद्रगुप्त, इसी का पुत्र है ना। ये याद रखना है, समुद्रगुप्त। ठीक है, लिच्छवी दौहित्र। समुद्रगुप्त को हम लोग पढ़ेंगे, कविराज भी पढ़ेंगे।
और समुद्रगुप्त को, और समुद्रगुप्त तुम क्या लिखा है? देखो समुद्रगुप्त अपने विजय अभियान के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, ठीक है ना। ये क्या है, उत्तर भारत के कितने राज्यों को जीता था? 9 राज्यों को जीता था। और दक्षिण भारत के, दक्षिण भारत के ये जो है 12 राज्यों को पराजित किया था। इनके विजयी वर्णन को देखते हुए, ठीक है ना, विंसेंट स्मिथ ने, किसने, याद रखना उस पर भले नहीं लिखा हो, विंसेंट स्मिथ पढ़ेंगे आप लोग। विंसेंट स्मिथ ने इन्हें क्या कहा है? भारत का नेपोलियन कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन फ्रांस का था, वो भी अपने विजय अभियान के लिए फेमस था। उसी प्रकार भारत में कौन था? समुद्रगुप्त था। इसलिए उससे तुलना किया गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है। और किसने कहा है भारत का नेपोलियन? ऐसी उपाधि किसने दी है? विंसेंट स्मिथ ने, ये याद रखना है। और याद रखते हैं समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन थे। और हरिसेन ने कौन सी रचना की है जिसमें उल्लेख किया समुद्र के द्वारा? प्रयाग, या इसे क्या बोलते हैं? इलाहाबाद, प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति। जो इनके जो सिक्के प्राप्त हुए हैं समुद्रगुप्त के, ठीक है, उसमें समुद्रगुप्त क्या है, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे क्या प्रमाण होता है कि यह क्या है? संगीत प्रेमी थे। संगीत प्रेमी तो थे ही थे, लेकिन ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा बजाते थे, याद रखना है। क्या बजाते थे? वीणा बजाते थे, ठीक है, ये याद रखना है। समुद्रगुप्त में जितना भी इसमें फैक्ट लिख रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी तक पढ़े, गुप्त वंश का कार्यकाल जो है 319 से 500 क्या रहेगा? AD। इसी क्या बोलते हैं? हिंदी में ईस्वी बोलेंगे, ठीक है, ये याद रखना है। कौन से पुराण में जानकारी प्राप्त होती है? तो वायु पुराण में, ठीक है ना। और मुद्रा राक्षस, ये सब पढ़ेंगे रचनाएं, ठीक है। मुद्रा राक्षस कोई बता सकते हैं किसकी रचना है? विशाखदत्त की रचना है, ठीक है, ये हो गया। और फायहान क्या है? चीनी यात्री रहेगा, वो आएगा चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम आएगा, ठीक है। श्रीगुप्त का बेटा कौन था? घटोत्कच। उसके बाद कौन आया है? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम से ही हमको विस्तृत जानकारी इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। 319 इसी स्टार्ट होता है। गुप्त संवत इन्होंने ही स्टार्ट किया है। इन्होंने क्या है? महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इनका विवाह किसके साथ हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम का कुमार देवी। ये क्या है? लिच्छवी। लिच्छवी कुल की क्या है? ये राजकुमारी थी। इनका विवाह हुआ था। इनके चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का पुत्र कौन था? समुद्रगुप्त था, याद रखना है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के इसलिए क्या बोला जाता है? लिच्छवी दौहित्र है, मतलब लिच्छवी लोग का क्या है? नाती है। दौहित्र मतलब वही। और समुद्रगुप्त को कविराज भी बोला जाता है। ये संगीत प्रेमी थे, वीणा बजाते थे, ठीक, ये याद रखना है आपको। और उन्होंने क्या है? अपने साम्राज्य विस्तारवादी नीति थी इनकी, क्या थी? विस्तारवादी। विस्तारवादी मतलब क्या है? अपने साम्राज्य को फैलाना, एरिया को फैलाना, ठीक है ना। इसलिए क्या है, ये मतलब युद्ध करते थे और विजय भी बहुत सारा हासिल किया है। इनके विजय अभियान को देखते ही हुए ही विंसेंट स्मिथ ने, किसने? विंसेंट स्मिथ ने इनको क्या कहा है? भारत का नेपोलियन कहा है। और नेपोलियन कौन था? फ्रांस का था, ये याद रखना है, ठीक है। फ्रांस का एक मतलब पर्सन था वहाँ का मेन, जो क्या है अपने विजय अभियान के लिए ये भी फेमस था उधर फ्रांस देश में। क्या बोल रहे हैं? हाँ, खुशबू तो आ रहा है, ठीक है, ठीक है। दरबारी कवि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन थे, ठीक है। खुशबू तो मुझे भी आ रहा है, नाश्ता करके नहीं, यहाँ भूख भी लग रहा है, ठीक है। दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन थे। हरिसेन ने कौन सी रचना की है? प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और क्या लिखा है समुद्रगुप्त में? कुछ लिखा है, देखिए, नहीं लिखा है, ठीक है। समुद्रगुप्त के लगभग 2 बेटे प्रमाण मिलता है। एक कौन है इसका? और एक कौन है? द्वितीय, ठीक है। एक कौन है? रामगुप्त। दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय रहेंगे। रामगुप्त एक अयोग्य शासक था, ठीक है ना। ये इसलिए क्या है, कौन बना है शासक? चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ेंगे मैं, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं चंद्रगुप्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय, ये याद रखना है आपको। चंद्रगुप्त द्वितीय को इन्होंने किसको पराजित किया था? शकों को पराजित किया था, याद रखना है। शकों को पराजित किया था, इसलिए उनकी उपाधि क्या थी? शकारी भी थी। और इनकी उपाधि की बात करें, क्या क्या थी उपाधि इनकी? एक जो है शकारी,
विक्रमादित्य, परम भागवत भी रहेगा, और एक क्या पढ़े थे, देवगुप्त भी रहेगा, देवगुप्त भी रहेगा, ठीक है ना। और आगे पढ़ेंगे और कुछ मिलेगा। और क्या लिखा है, कुछ लिखा है, विक्रमांक लिखा है, विक्रमांक। और क्या लिखा है, हो गया है, ठीक है, हाँ ठीक है। और क्या याद रखना है इसमें कि इनके समय 405 ईस्वी में कौन आया है, फायहान। फायहान कौन था जी, चीनी यात्री था। क्या करने आया था, बौद्ध धर्म वाला शिक्षा प्राप्त करने आया था अभी, ठीक है, याद रखना है। फायहान कौन था, चीनी यात्री था, चीनी यात्री था। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि चीनी यात्री फायहान जो है किसके टाइम में, कौन से गुप्त शासक के टाइम में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में आया था, ठीक है, ये याद रखना है आपको। फायहान 405 ईस्वी में आया था, ठीक है ना। और क्या बोल रहे थे इसमें, सर्वप्रथम क्या है, गुप्त शासकों में सर्वप्रथम ये क्या चलाए हैं, चांदी के सिक्के चलाए हैं, ठीक है, ये हो गया। और इसके दरबार में कितने रहते थे कवि, इसमें 9 रहते थे, ठीक है, 9 रत्न जिसको बोलते थे दरबार में, 9 रत्न, सबका अलग अलग काम था, कोई कवि था, कोई आयुर्वेद था, ठीक, कोई साहित्यकार थे, इस प्रकार से 9 रत्न थे, याद रखना है, ठीक है ना। इसमें से 9 रत्न की बात करें तो वी से कितना नाम है, 3 नाम है। पहला बात करते हैं, ए से नाम कौन है जी, अमर सिंह, ए से अमर सिंह रहेगा। और वी वाला देख लेते हैं डायरेक्ट हम लोग, वेताल भट्ट हो गया, वेताल भट्ट। तीसरा वराह मिहिर, वराह मिहिर। चौथा वर रुचि, कालिदास, धन्वंतरी, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। कालिदास भी किसके दरबार में थे, इन्हीं के दरबार में थे। कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, शंकु, खटखरपर, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। धन्वंतरी, छपनक, खटखरपर, और क्या पढ़ेंगे लास्ट, शंकु पढ़ेंगे। ये क्या हो जाएगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सुभाष, ठीक है, शंकु, ठीक है, ये हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दरबारी कवि, 9 रत्न, ठीक है। तो 9 रत्न जो थे वो किसके दरबारी कवि थे, मतलब दरबार में तो रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। कौन कौन है, 20 से 3 ठोक नाम याद रखना है। वेताल भट्ट, विक्रम और वेताल देखे आप लोग कोई, कौन पीठिया में चढ़ा रहता था, वेताल चढ़े रहता था, ठीक है यार, लगभग ट्रिक बता रहा हूँ ऐसे याद करने, ठीक है, ठीक है। वेताल भट्ट हो गया व से, और वराह मिहिर हो गया, और वर रुचि है। और ए से क्या याद रखना है, अमर सिंह। अमर सिंह ने रचना किया है, कौन सी रचना किया है, अमर घोष, ठीक है, याद रखना है, ये पढ़ेंगे। कालिदास ने बहुत सारी रचनाएं की है, धन्वंतरी, छपनक, घटखरपर, और क्या है, शंकु, ये सब इसके दरबार में रहते थे, ठीक है, ये याद रखना है आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चंद्रगुप्त द्वितीय। और क्या लिखा है इसमें, देखो क्या लिखा है चंद्रगुप्त द्वितीय में, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और याद रखना है एक महरौली का लौह स्तंभ है, इन्होंने निर्माण कराया था। महरौली का कहाँ है ये, महरौली दिल्ली में है, ठीक है, महरौली मतलब दिल्ली में, दिल्ली में कि कहाँ है जी आकाश, महरौली का लौह स्तंभ दिल्ली में ना, ठीक है, याद रखना, ठीक है। दिल्ली के लौह स्तंभ का निर्माण किसने कराया है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है ना। लौह स्तंभ ऐसा है जो अभी तक क्या है, जंग नहीं लगा है, याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। और क्या लिखा है इसमें देखिए, और उसके अलावा हो गया, ठीक, ये हो गया चंद्रगुप्त द्वितीय। ये महरौली लौह स्तंभ से ज्ञात होता है, इसने बंगाल पर भी विजय प्राप्त की, बंगाल पर ही विजय प्राप्त किया है, ठीक है, उसको रखे रहना, ठीक है। अब महरौली का लौह स्तंभ याद रखना, क्वेश्चन आएगा महरौली का लौह स्तंभ का संबंध किससे है, तो चंद्रगुप्त सेकंड से है, ठीक, इसी में पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद है चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद हम लोग याद रखना है कुमारगुप्त। क्या याद रखना है, कुमारगुप्त याद रखिए। कुमारगुप्त में एक ही चीज़ याद रखना है, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय क्या किया है, निर्माण किया है। नालंदा विश्वविद्यालय का इन्होंने निर्माण किया है। कहाँ है नालंदा विश्वविद्यालय, और बिहार में है, ठीक है। लेकिन इसको नष्ट किसने करा दिया,
बख्तियार खिलजी ने नष्ट करा है, ठीक है, यहीं पे लिख दिया रहता हूँ। बहुत बार क्वेश्चन आप पूछ चुका है और ये डेफिनेटली आने के चांस है आपके आगामी एग्जाम में, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करा दिया गया था, लेकिन अभी क्या है, मोदी जी फिर से उसको डेवलप करा रहे हैं, ठीक है ना। कहाँ है ये? बिहार राज्य में स्थित है। और इसको जलाया किसने था? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट करा दिया था, ठीक है, ये याद रखना है। कुमारगुप्त में लगभग इतने याद रखना। उसके बाद स्कंदगुप्त पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त में याद रखना है हुणों का आक्रमण हुआ है, हुणों का आक्रमण व उन्हें क्या किया है? पराजित किया है। हुण के बारे में बात करते थे। हुण कौन थे? बर्बर व असभ्य जंगली लोग थे, मतलब डाकू लोग थे, याद रखना है, ठीक है ना। ये कहाँ से आए थे? चीन के मंगोल जाति के थे। कौन से जाति के? मंगोल जाति के। कौन से देश के? चीन से आए हुए थे आक्रमणकारी, ठीक है, आक्रमण करने के लिए। हुण कौन थे? हुण है, याद रखना, ठीक है। हुण कौन थे? चीन के मंगोल जाति के थे, डाकू थे एक प्रकार से, ठीक है। इसमें जो है इसके दो डाकू फेमस थे, मतलब शासक। एक क्या है? तोरमान, तोरमान, व दूसरा कौन थे? मिहिर कुल। दो इसमें डाकू जो है फेमस थी इसमें, ठीक। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि तोरमान एवं मिहिर कुल कौन से वंश के थे, तो यही याद रखना है, हुण वंश करके, ठीक है। यही इतना बस याद रखना है इसमें। और हुणों का आक्रमण या हुणों से रक्षा किसने की है? तो स्कंदगुप्त ने, ये याद रखना है इसमें, ठीक है ना। कौन? मतलब हुण लोग को हरा दिया स्कंदगुप्त ने, भगा दिया उसको, ठीक है, याद रखना है, ठीक। और एक याद रखना है भानुगुप्त, एक शासक रहेगा। भानुगुप्त जो रहे गुप्त वंश में, इसमें पढ़ेंगे एरन अभिलेख पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भानुगुप्त का एरन अभिलेख, ये पढ़ेंगे हम लोग। 510 AD में प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये याद रखना है। इससे क्या चीज़ का प्रमाण मिलता है? भानुगुप्त शासक थे। सती प्रथा एवं बाल विवाह का, सती प्रथा एवं किसका उल्लेख मिलता है? बाल विवाह का। सती प्रथा मतलब क्या होता है? पति की मृत्यु होती है तो पत्नी को भी क्या है? पत्नी को भी जला देते हैं। पत्नी को भी जला दिया जाता है, ठीक है, मतलब उसी चीता में, तो चीता जल रहा है उसमें, ठीक है ना। और इसमें सेक्शन ही रहती थी, ठीक है, नियम ही बन गया था। अब होता है क्या? अब नहीं होता है। तो पहले के लोग क्या प्रे करते थे? पति बस मत मरे करके, क्या है, जिंदा जल जाना पड़ेगा करके, ठीक है ना। आज़ादी छीन जाएगा ना, पति मर गया, फिर उसके बाद क्या है? महिला की इच्छा है भी जीने की, ठीक है, तो भी क्या है, आज फिर जीने की तमन्ना है बोलेगी तो भी कोई मतलब नहीं, ठीक है, जला ही दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। ये हो गया इसको क्या बोल रहे हैं? हाँ, ठीक है, आजकल ड्रम का बहुत खौफ है और उस पर रील्स भी बन रहा है, ठीक है ना। कल ही देख रहे थे एक वीडियो, ठीक है, कोई डिलीवरी वाला क्या है, ड्रम लेके आया हुआ है, आपकी पत्नी ने मंगाया है करके, वो तुरंत घर से भागते हुए निकलता है, ठीक है। कोई देखेंगे नहीं देखे? अभी क्या घटना हुआ था जिसमें क्या है, पत्नी जो है अपने पति को पूरा काट वाट के जितना भी टुकड़ा ड्रम में भर दी थी, इसलिए वो चल रहा है, ठीक है, ठीक है। कहाँ की घटना है? मेरठ साइड का, ठीक है। हो गया है, मिटा दूँ इसको? फोटो खींचो जल्दी, इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। हो गया? आप लोग सोचते होंगे सब सर वीडियो बनाते हैं तब राइटिंग ठीक छोट बनता है करके, नहीं तो वीडियो बनते रहता है तब राइटिंग ठीक बनता है सर करके, जब नहीं बनता है तब तो कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, समझ में आना चाहिए। अभी क्या है, उन लोग भी देखते हैं करके लिखना पड़ता है थोड़ा ठीक ठाक, ठीक है। हो गया, फोटो खींच लिए, तो एक बार देख लो इस पर, ठीक है, उसके बाद मिटाऊंगा। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, ठीक, ये याद रखना है। और इसकी राजधानी क्या थी? आकाश बताओ, राजधानी क्या थी गुप्तों की, गुप्त वंश की? बताओ जल्दी। ठीक है, जैन पाटलिपुत्र एरिया में बाद में हुआ है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो ये जो है लगभग उज्जैन वगैरह एरिया में था, ठीक है, वो याद रखना है।
ये हो गया गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम में पढ़े हैं, 319 में क्या है इन्होंने गुप्त संवत प्रारंभ किया है। इनका विवाह किसके साथ हुआ था? कुमार देवी के साथ, ठीक है। कुमार देवी और चंद्रगुप्त का एक बेटा था समुद्रगुप्त, जो बहुत फेमस हुआ है, ठीक है। समुद्रगुप्त दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन थे। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि प्रयाग एवं इलाहाबाद प्रशस्ति, ठीक है ना, रचना किसने की है? हरिसेन ने की है, ये याद रखना है। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त कहा जाता है। किसने कहा है आएगा तो? विंसेंट स्मिथ ने कहा है। क्यों कहा है? इनके विजय अभियान को देखते हुए, ठीक है, ये याद रखना है। और समुद्रगुप्त की उपाधि क्या है? कविराज, ये सब रहेगा। पृथ्वीव्या, ये भी उन्हीं की उपाधि थी, ठीक है। क्या क्या उपाधि है इनकी? समुद्रगुप्त की। और क्या था? चलो हो गया, ठीक है। संगीत प्रेमी, वीणा बजाते थे, विस्तारवादी नीति थी इनकी। समुद्रगुप्त के पुत्र थे रामगुप्त, ठीक है। रामगुप्त क्या है? अयोग्य शासक थे, इसलिए शासक नहीं बने। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या है? शासक बने हैं। इन्होंने शक पराजित किया और सकारी उपाधि धारण की है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। परम भागवत, देवगुप्त भी इन्हीं की उपाधि है, ठीक है। ये सब याद रखना है। 405 ईस्वी में फायहान जो चीनी यात्री था वो आया था किसके काल में? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में, याद रखना है। ये चंद्रगुप्त, ये भी चंद्रगुप्त है, ये भी चंद्रगुप्त है, लेकिन ये क्या है? फर्स्ट है, ये क्या है? सेकंड है। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के इन्हीं ने जारी किए हैं, ठीक है। दरबार में इतने 9 रत्न रहते थे, ठीक है। अमर सिंह, वी से 3 नाम है। कालिदास तो याद रखना है, बहुत फेमस नाम है। धन्वंतरी, छपनक। धन्वंतरी कौन था? आयुर्वेदाचार्य थे, चिकित्सक थे, ये याद रखना है, ठीक है। बाकी छपनक, घट, खरपट, शंकु। और महरौली का लौह स्तंभ किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से, ठीक है। कुमार, इसके बाद कुमारगुप्त बना है। कुमारगुप्त ने क्या निर्माण करा है? नालंदा विश्वविद्यालय, जो बिहार में है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध कौन से धर्म से है? बौद्ध धर्म से है, ठीक है। इन लोग अध्ययन करने, फायहान भी अध्ययन करने यहीं आया था। वेनसोंग भी अध्ययन करने यहीं आएगा, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल में, ठीक है। बख्तियार खिलजी ने क्या करा दिया? इस विश्वविद्यालय को जला दिया पूरा, ठीक है। स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त में क्या पढ़े? हुन का आक्रमण हुआ है और हुनों को क्या है? भगाया है इन्होंने, पराजित किया है उनको, ठीक है, ये याद रखना है। हुन मूलतः कहाँ के थे? चीन के थे, मंगोल जाति के थे। और हुन के 2 शासक मेन थे इसमें, तोरमान व मिहिरकुल। और एक पढ़ते हैं भानुगुप्त। भानुगुप्त एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, एरन अभिलेख, एरन जगस, ठीक है। ये 510 ईस्वी में प्राप्त हुआ है। और इस अभिलेख से क्या जिसकी जानकारी प्राप्त होती है? सती प्रथा के बारे में। सर्वप्रथम सती प्रथा के बारे में उल्लेख क्या है? एरन अभिलेख में प्राप्त होता है। यही बस आपको याद रखना है, ठीक है। इस टाइप का